आप कह रहे हैं, हमने तो सुना नहीं है। और अगर मान लीजिए कि हमको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अधिकृत अगर करता है तो हम जरूर फैसला लेंगे। मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो दो परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15, 16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सके। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं, क्योंकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया। अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं, इसलिए इस बार करो या मरो का हम लोग का ये मुद्दा है। तो सुना आपने, ये टिकट के लिए टकराव की स्थिति बनती हुई दिख रही है एनडीए में। जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और संख्या बल के हिसाब से अगर एनडीए को बिहार विधानसभा में देखने और समझने की कोशिश करें तो एनडीए की तीसरी बड़ी पार्टी आज अपने गठबंधन के अंदर एक तरीके से सवाल खड़ा कर दिया कि हमें इतनी सीटें चाहिए। सुबह में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपस में, न्यूज रूम में यह चर्चा हो रही थी कि महागठबंधन के मुकाबले एनडीए में टिकट बंटवारा स्मूथ चल रहा है, यहां बहुत ज्यादा शोर नहीं है और हर चीज कहा जा रहा था कि जब अमित शाह के डिक्टेशन पर, अमित शाह के इशारे पर एनडीए में टिकट बंटवारा में कोई किचकिच नहीं है और तकरीबन सारी चीजें सेटल्ड हो गई हैं। लेकिन जिन तर्कों के साथ जीतन राम मांझी ने टिकट बंटवारा पर सवाल खड़ा कर दिया, वो अब सवाल एनडीए के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। जीतन राम मांझी ने कहा कि 10 साल हमारी पार्टी की हो गई है और किसी भी सूरत में अब हम रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पर नहीं रहना चाहते। रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पर बिहार में रहने का मतलब है कि हमारी पार्टी का और मेरा अपमान हो रहा है। सवाल मान सम्मान का है। तो जनाब, ये मान सम्मान के दुविधा से निकला कैसे जाए? फॉर्मूला जीतन राम मांझी ही दे रहे हैं। कहा, वो बता रहे हैं कि मान्यता प्राप्त दल कहलाने के लिए 6% वोट या विधानसभा के अंदर 8 सीटें हमें चाहिए। विधानसभा के अंदर मतलब जीती हुई 8 सीटें हमके पास हो। कैलकुलेशन के हिसाब से कह रहे हैं कि 15 सीट अगर मिलती है हमें तो हम 60% सीट जीतकर आ सकते हैं और 60% सीट जीतेंगे तो 8 के करीब की 8 की संख्या मिल जाएगी हमें। हम विधानसभा में मान्यता प्राप्त दल हो जाएंगे। और अगर गठबंधन हमें 15 सीटें नहीं देती हैं तो 6% वोट प्राप्त करने के लिए कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 सीटों पर हम भी कैंडिडेट उतार देंगे जो 10 से 15 हजार वोट लेकर आएंगे और 6% का आंकड़ा हम छू लेंगे। यह पीड़ा सिर्फ जीतन राम मांझी की नहीं है, कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। एनडीए में एक घटक और है, उपेंद्र कुशवाहा। अगर जो जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा को 15 सीटें चाहिए या 6% वोट चाहिए तो फिर क्या गुनाह किया उपेंद्र कुशवाहा ने? इस तर्क के साथ वो भी टकराव की मुद्रा में आ सकते हैं कि भाई मेरी पार्टी है और हम भी रजिस्टर्ड पार्टी नहीं रहना चाहते, हमको भी मान्यता प्राप्त पार्टी बनना है। सुबह तक जहां पर धारा शांत दिख रही थी, दोपहर आते आते उस राजनीतिक जमात में धारा हलचल और तूफान में तब्दील होती हुई दिख रही है। आप विधानसभा में एनडीए की स्थिति को अगर समझें तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उसके बाद जदयू और तीसरी बड़ी पार्टी सदन के अंदर बिहार विधानसभा के हिसाब से एनडीए के लिए जीतन राम मांझी की ही पार्टी है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की उपस्थिति वहां है नहीं और चिराग पासवान जो कि लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और 40 सीट का डिमांड रखे हुए हैं, उनकी उपस्थिति बिहार विधानसभा में 0 है। लिहाजा अगर जो जीतन राम मांझी की डिमांड अगर कुछ बनती है और जीतन राम मांझी की तरफ से कुछ डिमांड आ रहा है तो उस डिमांड को अनसुना नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में चिराग पासवान इनके मुकाबले मजबूत दिखते हैं, लेकिन लड़ाई विधानसभा की है। चिराग पासवान 40 सीट का डिमांड रख रहे हैं, वो उनके लिए डिमांड का आधार है लोकसभा में परफॉर्मेंस। जीतन राम मांझी कम से कम 15 सीट मांग रहे हैं, इनके लिए लोकसभा और विधानसभा का परफॉर्मेंस का मसला नहीं है, इनके लिए सीटें मान सम्मान की बात होगी है, इनके लिए करो या मरो।
1942 का नारा इन्होंने दोहरा दिया कि हमारे लिए और हमारी पार्टी के लिए स्थिति बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव करो या मरो का है। और जब बात मरने की आएगी तो हम 50 से 100 सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे जो इतना वोट काट कर आ जाएंगे जिसके आधार पर हमें 6% वोटों की गिनती हम टच कर लेंगे और हम मान्यता प्राप्त दल में के रूप में हमारी गिनती हो जाएगी। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इस तर्क के सहारे उपेंद्र कुशवाहा भी सवाल खड़ा कर सकते हैं कि हमको भी मान्यता प्राप्त पार्टी बनना है। जितना बड़ा वोट बैंक जितना मांझी के साथ है उससे कम 1.5 गुना ज्यादा वोट बैंक होने का दावा करते हैं उपेंद्र कुशवाहा। मुसहर जाति की आबादी जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी का वोट बैंक आधार बैंक वोट मांगना जाता है, उनकी संख्या 3.6% के आसपास है और कुशवाहा जाति की संख्या 5% से ऊपर। लिहाजा किसी भी मामले में उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी से कमतर नहीं दिख रहे हैं। सवाल टॉस किया है जीतन राम मांझी ने। अब देखते हैं कि सिक्के के उछालने के बाद सिक्का किस मुकाम पर जाकर बैठता है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये कि महागठबंधन में सीट को लेकर जिस तरीके से हंगामा चल रहा था, महागठबंधन में जिस तरीके से छोटी छोटी पार्टियां, कांग्रेस ने जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल को एक तरीके से कहें कि सरेंडर कराने के लिए तैयारी कर ली है, न केवल संख्या बल चाह रहे हैं बल्कि सीट की स्थिति के हिसाब से कांग्रेस सीट मांग रही है। ऐसा ना हो कि कमजोर सीट हमको दे दीजिए और कहिए कि भैया आपका तो संख्या पूरा हो गया, आप 50 मांग रहे थे 50 दे दिया। नहीं, विनिंग सीट चाहिए। यह महागठबंधन की स्थिति थी। हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे थे। आज सुबह रविवार के मॉर्निंग की यह बात है कि आज सुबह न्यूज रूम में यह चर्चा चल रही थी कि महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर टकराव की स्थिति है, जबकि एनडीए में टिकट बंटवारे को लेकर एक शांतिपूर्ण समझौता होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोपहर आते आते पासा पलट गया और एनडीए में टकराव की स्थिति दिख रही है। एनडीए की शांति तूफान में तब्दील होती हुई दिख रही है। जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद एनडीए के दूसरे घटक दलों की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन प्रतिक्रिया आएगी जरूर, चूंकि जीतन राम मांझी के लिए मान सम्मान और करो या मरो की स्थिति है। आप कह रहे हैं, हमने तो सुना नहीं है। और अगर मान लीजिए कि हमको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अधिकृत अगर करता है तो हम जरूर फैसला लेंगे। और ये फैसला में हमारा एक ही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। अब मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो दो परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15, 16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकते हैं। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया ये है। और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000, 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो चूँकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। इसलिए इस बार करो या मरो का हम लोग का ये मुद्दा है। और हमारे सभी आप देख रहे हैं इस विधानसभा वाइज जो हो रहा है मगध में या दूसरे जगह में, आप देखिएगा कि अधिकांश जो वहाँ जाते हैं लोग श्रवण करने के लिए वो हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के ही वर्कर रहते हैं। और इससे उन लोगों का आभास मिल गया होगा कि जीतन मांझी का धरातल क्या है। और दूसरी बात यह है कि दूसरे लोग तो होता है कि भाई पैसा के बल पर एक जगह मीटिंग करते हैं तो 500 गाड़ी 1000 गाड़ी समूचे बिहार से मंगा लेते हैं और हो जाता है, जिंदाबाद का नारा होता है। हम तो एक पैसा खर्च नहीं करते हैं, सब अपने लोग आते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ 10,000 की भीड़ 12,000 की भीड़ होती है। तो इस चीज़ को एनडीए के लोग समझते हैं और हम समझते हैं। ये समझ करके जो जिताऊ पार्टी है, जिताऊ सीट है, वो अनुमान करेंगे और हमको लगता है कि अच्छे मात्रा में सीट मिलेगी और हम मान्यता प्राप्त पार्टी 2025 में हो जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है।